इसका नाम प्रेम है। तत्सुख सुखित्व की भावना। अगर मेरे लाला को यहाँ ठीक नहीं है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ लाला का कल्याण होगा वहाँ रहेंगे। और महाराज सब लोग निकल करके आए हैं, गायों को लेकर के पहले बड़े बूढ़े बैलगाड़ियों पर बैठ गए हैं, गीत गाते हुए आए हैं। रास्ते में हमारे लाला जो को दिखता है, ये किसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बड़े जिज्ञासु बन करके पूछते हैं। चंद्रमा को देखकर कहते इसका क्या नाम है, बोले ये तो चंदा मामा है, तो बोले मुझे चंदा मामा दे दो। कभी खिलौना है तो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अनेकानेक भाव यहाँ अभिव्यक्त किए गए हैं नारायण। उसके बाद जब ये आए तो यहाँ ब्रज में सकटई अर्ध चंद्रवत, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बिठले साई अम्मा की सदा ही विराजे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वनम नाम वृंदावनम, जिस वन में आप बैठे उस वन का नाम है वृंदावन। वृंदा नाम हमारी श्री किशोरी जी का है और ये श्री श्यामाजू का धाम है, या वजह से या को नाम वृंदावन है। अथवा वृंदा नाम तुलसी का भी है, तुलसी का वन है या वजह से नाम या को वृंदावन है। अथवा वृंद बंद समूहन तात, जहां हमारे महात्मा टोली के टोली आकर के यहाँ वन संभक्तौ सम्यक प्रकार से भजन करते हैं, इसलिए इसका नाम वृंदावन है। महाराज ये धाम इतना दिव्य है। भिक्षा शीत उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप, सचमुच में उत्तम प्रीति देने वाला है। राम माधव के, श्री राम के, श्री माधव के चरणों में प्रीति देने वाला है, अथवा उनको भी प्रिय लगने वाला है। प्रीति देता है और प्रिय लगता है, ऐसा ये दिव्य वृंदावन है। ठाकुर जी हमारे यहाँ आए हैं और यहाँ रह करके कैसे आनंद करते हैं उसकी चर्चा अब हम 5 मिनट के बाद करेंगे। 10 मिनट के बाद आप भजन का आनंद ले लीजिए, उसके बाद शेष चर्चा है। हमारी आप सबसे प्रार्थना फिर है कि जो उधर बैठे थोड़ा इधर जगह आ जाएं, क्योंकि पीछे वाले आएंगे तो बैठ जाते, थोड़ा इधर खिसक लो, इधर जगह है। अभी हमारे पूज्य संत चरण जिधर बैठे हैं उधर जगह है, और हमारी माताओं के लिए भी इधर जगह है, जिससे सबको स्थान मिल जाए बैठने का। एवं ब्रजौ कसाम प्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव श्रवण करा रहे हैं। श्याम सुंदर हमारे जब दिव्य धाम वृंदावन में आए तो यहां ज्यादा समय बीता नहीं, हमारे श्याम सुंदर वत्स पालो बभूवतो, बछड़ा चराने वाले बने। और जब ये बछड़ा चराने के लिए जाते हैं तो कभी वेणु बजाते हैं, तो कभी छुपते छुपाते हैं। यशोदा मैया इनके पैरों में जो पायजेब बांधती हैं, उन पायजेबों को बड़े सुंदर ढंग से बजाते हैं। कभी कृत्रिम गोवृषई ही क्वचिद, कभी कृत्रिम गाय का रूप धारण करके जैसे गैया मैया रंभाती है वैसे रंभाते भी हैं। कभी सर से सर लगाकर 2 बालक वैसे लड़ने का अभिनय भी करते हैं। ऐसे महाराज खूब आनंद कर रहे हैं गोप बालक लोग। एक दिन नारायण अपने मित्रों के साथ यमुना के तीर पर बछड़े चरा रहे थे
और कंस का एक अनुचर, तब महाराज वह अनुचर आ गया बछड़े का रूप धारण करके। हमारे महाराज जी तो कहते जैसे राजाओं के समय लोग सौंदर्य से बहुत ज्यादा प्रेम करें तो महाराज सौंदर्यवान लड़कियों को काल कन्या बना करके वो लोग भेजते थे। तो ऐसे लोग उस सौंदर्य के कारण पकड़े जाएंगे, अपने गुप्त से गुप्त रहस्य को उनके सामने प्रकट कर देंगे। ऐसे ही कंस ने विचार किया कि इनको बछड़ों से बहुत प्रेम है, तो कोई ऐसा अनुचर बछड़ा बनाकर भेजा जाए जो इनके भेद को तो लाए ही लाए, मौका मिले तो इनको समाप्त ही कर दे। किंतु हमारे ठाकुर जी से क्या छुपा रह सकता है, वो बछड़े को पहचान गए और दाऊ दादा को कहा कि दादा ये बछड़ा बड़ा सुंदर है। वो समझ नहीं पाया कि किस ब्याज से ये बोल रहे हैं, और उसके समीप गए। जाकर के महाराज जो उसके ऊपर हाथ घुमाया और पीछे गए, उसने दोनों पैर उठाए तो लाला ने लांगुल के सहित, पूंछ के सहित उसको पकड़ा और भ्रामित्वा कफिताग्रे घुमा करके कैथे के वृक्ष पर ऐसे पटका। वैसे तो घुमाने में ही प्राण निकल गए, पटकने में और जो बची खुची जीवन शक्ति थी नष्ट हो गई। सब बालक तो पहले तो विस्मित हो गए कि लाला ने बछड़ा क्यों मार दिया। पास में जब गए तो साधु साध हुई थी, सब बड़े प्रसन्न हो गए। लाला रे तूने तो असुर मार दिया, असुर मार दिया। देवता लोग प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। श्याम सुंदर जो जो लीला करते हैं उस लीला की गाथा हमारे ये ब्रजवासी बालक आकर के रात्रि में अपने माता पिता को सुनाते हैं कि आज लाला ने एक बछड़ा बनकर असुर आया था, उसको मार दिया। ऐसे एक दिन महाराज बछड़ा चराने के लिए गए थे तो एक हृदय में पानी पिलाने के लिए ले गए। वहां कंस का एक अनुचर जिसका नाम था बकासुर, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसको दंभ का स्वरूप माना है, बनावट। पास में गए तो उसने पकड़ लिया इनको। ठाकुर जी ने अग्नि का रूप धारण किया है और जो निकले तो उसका भी उद्धार किया है। ऐसे एक दिन श्याम सुंदर अपने मित्रों को लेकर जल्दी निकले थे और ये सब इतने आनंद में खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य मेरिरे रे मिरे केचिद वेणुन वादयंतो ध्वांता श्रृंगाणि केश्चन। कई बालक वेणु बजा रहे थे, कई सींग भी बजा रहे थे, कई भौरे के जैसे गुंजार कर रहे थे, कई बालक कोयल जैसे कूक रहे थे। बहुत आनंद में थे नारायण। किंतु कंस के एक अनुचर ने देखा तो इनका सुख सहा ना गया। बंधु ध्यान रखना, जब हमको किसी का सुख दुख देने लगे तो जान जाना कि हमारे अंतःकरण में अघ का वास हो गया है, पाप का निवास हो गया है। ये अघासुर है, इसका नाम। तेसाम सुख कीडन वीक्षण का क्षमा। ये इनकी क्रीड़ा के सुख को देखने में सक्षम नहीं था। इसने एक अजगर का रूप बना लिया और बैठ गया। जब बालकों ने देखा तो उनको लगा कि वृंदावन की कोई शोभा है, वन की कोई शोभा। कल्पना करने लगे कि लगता है ये कोई गुफा है। और जब उसमें गुफा में घुसने लगे तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, इस गुफा के अंदर मत जाओ, ये गुफा नहीं अजगर का मुख है। महाराज ये सुनी अनसुनी कर दिए। सचमुच में होता यही है। हम भी जब शास्त्र विरुद्ध कर्तव्य करते हैं जिसका नाम पाप होता है, तो वह पाप करते हैं तो अंदर से आवाज तो आती है कि काम करना गलत है, किंतु हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते या सुनी अनसुनी कर देते। बालकों ने भले सुनी अनसुनी कर दी हो, किंतु इन बालकों को एक भरोसा था, वो हमको बना रहे भरोसा।
कि हमारा ठाकुर हमारे साथ है, इसलिए हमारा कोई अमंगल कर नहीं सकता है। इसलिए हमारे पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ये बार बार अपने भक्तों से कहलाते थे, कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी मैं आपका विस्मरण न करूं। हमको बड़ा विलक्षण एक प्रसंग रामचरितमानस में बालकांड में है। प्रताप भानु राजा जब नकली सुअर के पीछे भागा और वो भगा कर ले जा रहा, तुलसीदास जी महाराज कहते अति नके अकेल नृप जानी। अति अकेल, अति अकेल का क्या अभिप्राय है? अकेला तो था ही, अति अकेल क्या होगा? महाराज उसको ये बोध नहीं रहा कि हमारा भगवान हमारे साथ है। कभी भी यह स्मरण सदा बना रहे कि हमारा ठाकुर हमारे साथ है, वो हमारा कभी त्याग करता नहीं है। दुनिया छोड़ दे किंतु मेरा ठाकुर कभी छोड़ने वाला, आप चाहे जैसे भी क्यों ना हो, ठाकुर जी कभी छोड़ते नहीं है। ये बना रहे अपने चित्त में। ये बालकों का सबसे बड़ा बल था कि उनको ये ध्यान था कि भगवान हमारे साथ हैं। घुस गए, मूर्छित हो गए। ठाकुर जी जब हमारे घुसे तो उसने प्रसन्नता के साथ मुख बंद किया। ठाकुर जी ने शिव विग्रह को बढ़ाया, सारे छिद्र अवरुद्ध हो गए। मूर्धन बिनिस्पाट बिनिर्गतो बही, मुर्दा फाड़कर उसके प्राण निकले और देखते देखते ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए। देवताओं ने, गंधर्वों ने, सबने पुष्पों की वर्षा की है। यहां पुष्पई सुराह अप्सरश्च नर्तनई ही, पुष्प देवताओं ने बरसाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। गीतई ही सुगा वाद्य धराश्च वाद्यकई ही, इन सब लोगों ने महाराज यहां उत्सव मनाया है। ये बात बालकों ने महाराज जब जा करके घर में कही और जब महाराज इनके बड़े लोग देखने के लिए आए तो वहां तो अजगर की खाल पड़ी थी, वो भी सूखी हुई। 1 वर्ष के बाद कही। राजा ने प्रश्न किया कि ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत। ये जो कथा आप सुना रहे थे, यत कौमारे हरिकृतम जगुहु पौडंके महाराज पौगंडके रभकाहा, ये कौमार अवस्था की लीला पौगंड अवस्था में बालकों ने कैसे कही? 1 वर्ष बीत जाने के बाद यद ब्रूहि में महायोगिन परम कौतूहलम गुरो, हे गुरुदेव बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बताइए। वयम धन्य तमालोके, आज मैं धन्यतम हूं। क्यों भाई, क्यों धन्यतम हो? बोले आप जैसा गुरु मिला है हमारे जैसे अधम क्षत्रिय को। मेरे में तो योग्यता नहीं, मैं गुरोरपि छत्रबंधवा, मैं अधम क्षत्रिय हूं। आप जैसे गुरुदेव मिल गए हैं। यत पिबामो मुहु तत पुण्यम कृष्ण कथामृतम, आप कृपा करके हमको भगवान का जो कथामृत है उसका पान कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित जी की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, आप भागवतोत्तम हो। जो आपने प्रश्न किया है सचमुच में बड़ा रसीला है। और प्रश्न की प्रशंसा करके हमारे सुखदेव जी महाराज ने बताया कि कालांतर इसलिए हुआ कि जब भगवान ने बालकों को निकाला और निकाल करके इनको लेकर के आए तो यमुना किनारे आए और वहाँ ये दोपहर का समय हो रहा था। तो केचिद पुष्पदलई ही केचिद पल्लवई ही अंकुरई ही फलई ही, सबने महाराज पत्तल बना करके बैठ गए। श्याम सुंदर को मध्य में बैठाला है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो हो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषल कबलम तत्फलान्यंगुलीषु, भगवान मध्य में बैठे,
इधर सींग खोस रखा है। देखो भाई ध्यान रखना, भगवान वेणु भी बजाते थे, सींग भी बजाते थे। अधिकतर वेणु की चर्चा तो रहती है, किंतु सींग भी बजाते थे। एक तरफ सींग है और एक तरफ वेणु है, दोनों खोस रखा है। ये धोती की फेट में, जो धोती ऐसे बांध देते ना कमर में, उसमें खोस रखा है। और बाएं हाथ में, बामे पाणु, बाएं हाथ में दही और भात दोनों को मिला रखा। दही भात जानते हो कि नहीं? चावल, पके हुए चावल, दही मिला रखा है। इस वाली अंगुली में ना नींबू फंसा रखा था, और यहाँ में आम का बढ़िया वाला अचार, और यहाँ मिर्च का अचार था। आप लोग पानी मत लाना, मिलेगा नहीं। वैसे अचार का नाम लेते लेते पानी तो आ ही जाता है, कई लोगों को आ गया है। अब ये करते क्या, एक ग्रास खा लेते हैं, फिर जीभ से चाट लेते हैं अचार, फिर खाने लगते हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो हासयन नरम भी स्वयं ही। ये पंडित जी बनकर नहीं खा रहे हैं, सखाओं के साथ बैठे हुए विनोद करते हुए खा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने जब देखा कि जो स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल खेली, इन बालकों की जब क्रीड़ा देखी कि बालकों के साथ ऐसे विनोद करते हुए खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी महाराज को शंका हो गई कि भगवान हैं कि नहीं। ये भगवान, ये चार मुख वालों को जब शंका हो जाए, तो हमारे जैसे को शंका हो जाए तो क्या बड़ी बात है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता, चार मुख, चार मुख हैं तो आंखें कितनी रही होंगी जी? 8 तो पक्का ही है। तो दिमाग भी 8 ही चल रहे होंगे, 4 तो चल ही रहे होंगे। किंतु उनको भी शंका हो गई, और शंका जब ये हो गई तो सोचा क्या किया जाए। बोले परीक्षा करें परमात्मा है कि नहीं। भैया ध्यान रखना, परमात्मा परीक्षा से नहीं मिलता है, समीक्षा से मिलता है। हम क्या उनकी परीक्षा कर सकेंगे। परीक्षक जो होता है वो परीक्षा देने वाले से बड़ा होता है कि नहीं होता। आप भगवान की परीक्षा लोगे और भगवान को पास फेल करोगे तो भगवान तो छोटे हो गए, आप उनसे बड़े हो गए। इन्होंने कहा हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा ले तो कैसे लें। तब तक महाराज हमारे श्री बल्लभाधीश लिखते हैं यहां इसका अर्थ, विविसुर तृण लोभिताः विषय लोभिताः। ये तृण लोभिता माने विषय लोभिताः। जैसे जीव विषय के लोभ में भगवान से दूर चला जाता है तो विधि के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए जो भक्त लोग कहते हैं ना कि विधि विधि कुछ नहीं होती है, ये जो भक्तों के मधुर भाव हैं कि विधि विधि कुछ नहीं होती है, सब भगवान का ही विधान है। तो सचमुच में जो भगवान की शरण में रहते हैं उनका विधाता कुछ नहीं कर सकता है। जो भगवत धाम में रहता है, ध्यान रखना भैया, जो भगवान के राज्य में रहता है, भगवान की शरण में रहता है, उस पर विधाता का कानून नहीं चलता है। उस पर किसका कानून चलेगा? उसका तो भगवान का ही कानून चलेगा। तो ये क्या हुआ? विषय लोभिता माने भगवान से दूर चले गए, तृण लोभिता। और जो दूर गए तो ब्रह्मा के चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छुपा दिया। अच्छा, इन बालकों की भी प्रसाद पाते पाते दृष्टि तो गोविंद पर थी, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उनको खेल थे, किंतु उनकी भी दृष्टि बछड़ों पर चली गई। बछड़े कहाँ गए? अरे भगवान के पास है तो क्या बछड़ों को खोजना है? बछड़े कहाँ गए? जो बछड़ों पर दृष्टि पड़ी, बोले लाला आप पाओ, मैं बछड़ा खोज के आऊं। कन्हैया बोले रुको मैं जाता हूं। और महाराज वैसे ही खाते खाते चल पड़े। दही भात लिए हुए हैं, अचार चाटते हुए खाते हुए चल पड़े। बन बन खोजा, कहीं बछड़े नहीं मिले।
ब्रह्मा को अवकाश मिल गया तो बालकों को भी छुपा दिया, लौट का है तो बालक नहीं मिले। कन्या सोचे मामला क्या है, मित्र कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। ध्यान तर धैर्य के देखा तो बोले अच्छा बेटा की करतूत है। अभी बेटा बाप जी की परीक्षा ले रहा है, आजकल ऐसे होता है, ये सब बेटे बाप की परीक्षा लेते, चेला गुरु की परीक्षा लेने लगे। बोले अच्छा ये बेटा बाप की परीक्षा लेने लगा, चलो देता हूं परीक्षा, तुम परीक्षा लेना चाहते तो देता हूं। समझ गए कि परीक्षा लेना चाहते, बोले ऐसी परीक्षा दूंगा कि तेरी परीक्षा हो जाएगी। यावत वत्सप वत्स, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, जितने सखा थे सखा बन गए। अरे उनकी लकुटिया भी वही बन गए, उनके कपड़े भी वही बन गए। यही तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसा स्वभाव था वैसे स्वभाव बन गए।